नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूं मैथ का एक नया सेशन। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में संख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज आगे क्लास बढ़ाते हुए उन्हीं संख्याओं का आज योग करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की कक्षा क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पिछली कक्षाओं में जिन संख्याओं पर चर्चा की दोस्तों, जैसे प्राकृत संख्या पे चर्चा की, सम संख्या पे चर्चा की, विषम संख्या पे चर्चा की दोस्तों। तो आज इन संख्याओं के योग पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इन संख्याओं का योग पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार किया जाता है, सम संख्याओं का योग किस प्रकार किया जाता है और विषम संख्याओं का योग किस प्रकार किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, या प्रथम 10 विषम या सम, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए आज अब इन संख्याओं के योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि क्वेश्चन में प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या का, या किसी गुणज वाली संख्या का, यदि इन चारों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा जाए कि इनका योग क्या होगा, तो उनका योग का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। वो होता है पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है दोस्तों। यहाँ n का मतलब है पदों की संख्या और प्रथम पद और अंतिम पद। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूले का उपयोग करना सीखते हैं दोस्तों। यदि डिजिट नंबर ऑफ सम का मतलब होता है दोस्तों कि संख्याओं का योग। वैसे तो संख्याओं का योग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम के अंदर बड़ी बड़ी सीरीज देकर पूछा जाता है कि इनका योग किस प्रकार होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश, ये श्रृंखला 10 तक चल रही है दोस्तों। तो पूछा जाएगी 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। तो वैसे तो यह छोटा नंबर है, इसको जोड़कर भी देख सकते हैं 10 तक, लेकिन यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए जैसे दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूले से करना ही उचित होगा। चलिए फॉर्मूले का उपयोग करना देखते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया मैंने। पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे कि 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 10 और प्रथम पद है इसका 1 और द्वितीय पद लास्ट पद है 10, तो यहाँ हो जाएगा 11 दोस्तों, और बटा में आ जाएगा 2। तो ये 2 इससे 5 से कट जाएगा और इनका योग हो जाएगा 55 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इस फॉर्मूले की मदद से अब जल्द ही कुछ सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे इसी प्रकार क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन ले लिया, 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 डैश डैश डैश, यह 80 तक है श्रृंखला। तो इनमें प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। योग यहाँ इस श्रृंखला का योग बताना है।
तो इसमें मैंने बताया फॉर्मूला कि पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है फॉर्मूला। दोस्तों ये फॉर्मूला के माध्यम से जल्द ही कर सकते हैं, नहीं तो इस श्रृंखला को वैसे जोड़ेंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो सके। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी जामा पहनाते हैं। देखते हैं यहाँ दोस्तों n का मान, n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो इसमें 1 से लेकर 80 तक पद, मतलब 80 पद हो गए दोस्तों। यहाँ आ जाएगा 80। प्रथम पद इसमें दोस्तों ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लास्ट पद भी कितना है 80 है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 80 और फॉर्मूले में है बटा में 2, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 2। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 80 कट जाएगा यहाँ से 40 बार, और यहाँ ये 40 और 81 इंटू हो जाएगा दोस्तों। तो इसको इंटू करेंगे 0 आ जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4 आ जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्मूले से निकल कर आ रहा है और सोल्व किया कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग 3240 होता है दोस्तों। इस प्रकार फॉर्मूले के माध्यम से जल्द ही क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार बड़ी से बड़ी श्रृंखला का योग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे श्रृंखला 1 2 3 से स्टार्ट होकर यह 200 तक जा रही है, तो इनमें प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ये योग पूछ रहे हैं दोस्तों श्रृंखला का। तो मैंने बताया आपको फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। कि यहाँ पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पदों की संख्या है 200 और प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 200 दोस्तों, और बटे 2। तो 2 दोस्तों इससे कट जाएगा, 200 100 बार कट जाएगा, और आगे 100 इंटू ये 201 जुड़ के 201 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इनको गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 201 और इसके आगे 2 जीरो लग जाएगी दोस्तों। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकल कर आ रहा है दोस्तों 20,100। चलिए दोस्तों इसी प्रकार आगे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन कभी इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज न देकर वह सीधा लिख देता है कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है और इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे प्रथम 150 बता रहा है तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 होती है दोस्तों, फिर आगे 2 3 प्लस डैश डैश डैश, यह 150 तक जारी है दोस्तों। तो इसको भी इस श्रृंखला में लिख लेते हैं और श्रृंखला लिखने के बाद उसी प्रकार सोल्व कर लेते हैं दोस्तों कि पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। इसको भी सोल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से दोस्तों। यहाँ पदों की संख्या हो गई 150 इंटू प्रथम पद हो गया 1 और लास्ट पद हो गया 150, तो ये हो जाएगा 151 दोस्तों बटे 2। 150 2 से कट जाएगा दोस्तों, ये 75 बार कट जाएगा। अब 151 को 75 से इंटू कर लेंगे दोस्तों, जो 11,325 होगा दोस्तों। इस प्रकार प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग निकल कर आ रहा है दोस्तों 11,325। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का बड़ी आसानी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब थोड़ा लेवल को अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यदि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 11 12 13 प्लस डैश 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 प्लस 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? संख्याओं का योग क्या होगा?
योग क्या होगा। दोस्तों अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें शुरुआत से पूछा जा रहा था, जैसे 1 से लेकर या प्रथम 50 प्राकृत संख्या होगा, प्रथम 150 प्राकृत संख्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन इसमें मध्य से पूछा है, जैसे 11 से स्टार्ट होकर दोस्तों 150 तक संख्याओं का योग निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार सोल्व करते हैं। दोस्तों ये श्रृंखला मध्य से दी हुई है, तो इसमें देखेंगे कि अपन 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे पहले, कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेंगे। और उसमें से देखेंगे कि ये 11 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, तो इसमें अपन 1 से 10 तक का योग घटा देंगे। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे दोस्तों। तो यह है 11 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं कि 1 से 50 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पदों की संख्या हो जाएगी 50 और प्रथम और अंतिम पद हो जाएगा 51। ये हो जाएगा बटे में 2, तो ये इससे कट जाएगा 25 बार। 25 को 51 से करेंगे तो 25 एकम 25 का 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 बच जाएगा हासिल में, और 25 पंजे 125 होता है दोस्तों। 125 और 2 127 हो जाएगा। तो यह प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग 1275 निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब 1275 में से इधर 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे, तो इसको भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे पदों की संख्या हो गई 10, प्रथम पद हो गया 1, अंतिम पद हो गया 10, और इसमें बटा में आ जाएगा 2। 10 से कट जाएगा, ये 5 पर कटेगा दोस्तों, और 5 इंटू 11 ये 55 हो जाएगा दोस्तों। तो 1275 में से दोस्तों 55 घटा देंगे, तो अपने पास 11 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें से 55 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 7 में से 5 गया दोस्तों 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अर्थात निकल कर आ रहा है कि 11 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग दोस्तों 1220 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे लेवल अप करते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया 21 से स्टार्ट होकर 21, 22, 23 प्लस डैश 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 80 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा, योग बताना है दोस्तों। तो इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार इसमें भी 1 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग लेंगे। 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे और देखेंगे कि यह श्रृंखला 21 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो इसमें 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे दोस्तों, जिससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार होगा। दोस्तों फॉर्मूला बताया मैंने, पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है दोस्तों। तो इसमें पदों की संख्या है दोस्तों 80, और प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 80। तो दोस्तों ये जुड़ के हो जाएगा 81, और बटा में आएगा दोस्तों नीचे 2। 80 2 से कट जाएगा दोस्तों 40 बार, और 40 और 81 को इंटू करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, ये हो गया 3240। इसमें से 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे दोस्तों। तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे दोस्तों। पदों की संख्या हो गई 20, और प्रथम पद हो गया 1 और अंतिम पद हो गया 20। तो यहाँ आ जाएगा 21 बटे 2, 20 2 से कट जाएगा दोस्तों 10 बार, तो यह है 10 21 से गुना होकर 210 बच जाएगा। अब दोस्तों 3240 में से 210 निकल जाएगा दोस्तों, जिससे 0 4 में से गया 3, 2 में से 2 गया दोस्तों 0 और 3। तो दोस्तों अब निकल के आया कि 21 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग दोस्तों 3030 होता है। चलिए दोस्तों आगे लेवल को अप करते हैं और एक और क्वेश्चन पर हल करते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रही है श्रृंखला, 52, 53 और प्लस डैश डैश डैश, ये 100 तक जा रही है दोस्तों। तो इन संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का योग क्या होगा? तो यह क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है दोस्तों, तो इसको भी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक संख्याओं का योग करेंगे, 1 से 100 तक संख्याओं का योग में से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे दोस्तों, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पदों की संख्या 100 है, प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 100 है, तो यह जुड़कर दोस्तों 101 हो जाएगा और बटा में 2 आ जाएगा दोस्तों। 2 100 को काट देगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 को इससे इंटू कर देंगे दोस्तों, तो 101 इंटू 50 कर देंगे, तो 0505। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग 5050 होता है दोस्तों, जो निकाल चुके हैं अपन। अब इसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पदों की संख्या हो गई 50 दोस्तों, और प्रथम पद और अंतिम पद का योग हो गया 51 बटे 2। 2 से 2 ये 50 को काट देगा दोस्तों 25 बार। अब 51 को 25 से इंटू करेंगे दोस्तों, तो 25 एकम 25 का 5 होता है दोस्तों, शेष 2 बच जाता है, और 25 पंजे 125, 125 और 2 127 होता है दोस्तों। तो 5050 में से दोस्तों 1275 घटा देंगे, जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा दोस्तों, 5 4 बच गया यहाँ, और 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा दोस्तों। 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग 3775 हो गया। चलिए दोस्तों आगे इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर अगले टाइप की ओर चलते हैं या लेवल अप करके देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यह है 30 से स्टार्ट होकर श्रृंखला 30, 31, 32 प्लस डैश 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 60 तक जारी है। तो 30 से स्टार्ट होकर 60 तक की श्रृंखला का योग क्या होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे कि यह श्रृंखला 60 तक जारी है, तो दोस्तों 1 से 60 तक का योग निकाल लेंगे। 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं का योग ले लेंगे, प्राकृत संख्या का योग निकाल लेंगे। इस योग में से दोस्तों अब देखेंगे कि ये श्रृंखला 30 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से 30 तक तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये 30 से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, इसलिए 1 से 29 तक की संख्याओं का योग ही घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि 30 तो श्रृंखला में ऐड हो रहा है, इसलिए 30 को नहीं लेंगे दोस्तों। 30 से 1 कम 29 से ही लेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को भी करते हैं। 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं के योग में पदों की संख्या होगी दोस्तों 60, और प्रथम पद और अंतिम पद का योग हो गया 61 बटे 2। 60 2 से कट जाएगा दोस्तों 30 बार। 30 को 61 से इंटू करेंगे दोस्तों, तो 0 3 36 18 1830 आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार इधर भी लेंगे, पदों की संख्या हो गया 29, प्रथम पद और अंतिम पद का योग हो गया दोस्तों 30, तो 30 2 से कट जाएगा दोस्तों 15 बार। अब 29 को 15 से इंटू कर लेंगे दोस्तों, तो 15 नाम 135 का 5 होता है दोस्तों, और 13 हासिल बच जाएगी दोस्तों। 15 दूना 30 हो गया दोस्तों, 30 और 13 43 हो गया दोस्तों। 1380 में से 435 चला जाएगा दोस्तों। 1830 में से 435 चला जाएगा दोस्तों, जो 1395 बच जाएगा। 1395 बच जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश डैश, यह दोस्तों 50 तक श्रृंखला जारी है का योग क्या होगा। इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो उसको भी इसी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों पिछली कक्षाओं में संख्याओं पर चर्चा की थी और मैंने बताया था कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप संख्याओं को आसानी से पहचान सकते हैं। ये दी गई श्रृंखला सम संख्याओं की श्रृंखला है दोस्तों।
देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 50 तक जाती है। तो दोस्तों इसमें भी उसी फॉर्मूले का उपयोग करके सोल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। इसी फॉर्मूले से अपन सभी संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या किसी गुणज वाली संख्या का योग इसी फॉर्मूले से करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। दोस्तों यह श्रृंखला 2 से स्टार्ट होकर 50 तक दी हुई है। तो दोस्तों जैसे 1 से अपन 10 तक गिनती लिखते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों यह 10 तक गिनती लिखी तो हम देखा कि ये अंकों की संख्या तो यहाँ 10 है, अंकों की संख्या तो 10 है दोस्तों। लेकिन इसमें देखेंगे कि सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है। तो देखेंगे दोस्तों सम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों 10 अंकों में सम संख्या हो गई 5। अब देखेंगे विषम संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसमें विषम संख्या भी 5 हो गई। तो हमने देखा कि अंकों की संख्या 10 है, उसमें सम संख्या 5 हो गई और विषम संख्या 5 हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोस्तों 2 से 50 तक की संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो 50 तक विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 50 तक विषम संख्या 25 होगी और प्रथम सम संख्या 2 है दोस्तों और अंतिम सम संख्या 50 है। इनका योग आ जाएगा और बटा में 2 आ जाएगा फॉर्मूले से। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये तो 25 हो गया यहाँ पे, इंटू ये हो गया 52 अपॉन 2 आएगा। 2 इसको काट देगा 52 को, 2 दूना 4, 2 6 12। अब 26 को 25 से इंटू करेंगे तो जो संख्या आएगी वह संख्या 2 से 50 तक की संख्याओं का योग होगा दोस्तों। चलिए इसको इंटू करते हैं। 25 का 150 होता है दोस्तों, तो 0 आ गया, 15 शेष बच गया। 25 दूना 50 हो गया दोस्तों, तो 50 और 15 65 हो गया दोस्तों। तो इसमें निकल के आया कि 2 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो वह 650 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों लेवल को अप करते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे दिया हुआ है कि 2 से स्टार्ट होकर 2, 4, 6, 8 डैश 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 100 तक श्रृंखला दी हुई है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों उस फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों। यह 100 तक संख्याओं का योग है, सम संख्याओं का योग है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ n का मान दोस्तों 50 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 100 तक संख्याओं में बराबर तो सम संख्या होती है और बराबर विषम होती है। जैसे दोस्तों देखा कि 10 तक संख्याओं में 5 सम हो गई और 5 विषम। इसी प्रकार 100 संख्याएं हैं, श्रृंखला 100 संख्याओं तक दी हुई है, तो इसमें 50 सम हो जाएगी और 50 ही विषम हो जाएगी। तो इसलिए सम संख्या आ गई 50। तो फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। पदों की संख्या हो गई 50 इंटू प्रथम सम संख्या 2 होती है और अंतिम 100 दी हुई है श्रृंखला में, तो ये 102 हो जाएगा दोस्तों और अपॉन में 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये इससे कट जाएगा 102, 2 पंजे 10 होता है और 2 एकम 2। अब 51 को 50 से इंटू करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 25। तो यह निकल के आया दोस्तों कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग 2525 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इस सम संख्याओं के योग का भी लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है 32, 34, 36 प्लस डैश 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 दोस्तों 80 तक पूछा गया है। तो इन संख्याओं का योग पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि इसमें 80 तक संख्याओं का योग पूछा गया है। यह शुरुआत से न पूछकर मध्य से पूछा गया है कि 32 से स्टार्ट होकर 80 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है दोस्तों। तो इसको भी बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि
इसको भी उसी प्रकार शेप में ले लेंगे कि जैसे 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग लिख लेंगे। और इधर इसमें से ये दोस्तों देखेंगे कि 32 से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, तो 32 से जस्ट पहले जो सम संख्या आएगी दोस्तों उस तक का योग इसमें से घटा देंगे, तो यह श्रृंखला का योग बच जाएगा शेष। चलिए दोस्तों, इसमें 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग इसमें से घटा देंगे, जिससे इस श्रृंखला का योग शेष बच जाएगा। 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों इसमें पदों की संख्या हो जाएगी 40। प्रथम सम संख्या होती है 2, इसमें 80 तक सम संख्या पूछा है तो अंतिम 80 हो जाएगा बटे 2, ये आ जाएगा 82 यहाँ से 82 निकल के आ जाएगा दोस्तों, और 82 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 2 4 जा 8 होता है और 2 1 जा 2 होता है। अब 41 को 40 से इंटू करेंगे दोस्तों, तो यह हो जाएगा 0 4 4 16। दोस्तों 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग 1640 हो गया। अब इस योग में से 1 से 30 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे दोस्तों। प्रथम 30 सम संख्याओं में 15 सम संख्या होगी, पदों की संख्या 15 आ जाएगा, इंटू प्रथम सम संख्या 2 और अंतिम 30 दी हुई है, तो यह है 32 आ जाएगा। 32 दोस्तों 2 से कट जाएगा 16 बार। अब 16 को 15 से इंटू कर लेंगे, 15 6 का 90 होता है, शेष 9 बच जाता है। 15 एकम 15 हो गया दोस्तों, और 15 और 9 24 हो गया दोस्तों। तो इसमें 1640 में से दोस्तों 240 निकाल देंगे, तो शेष अपने पास 0। 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 1। दोस्तों 32 से स्टार्ट होकर 80 तक सभी सम संख्याओं का योग 1450 निकल कर आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपन ने अभी तक प्राकृत संख्याओं का योग देख लिया और अब सम संख्याओं का योग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और विषम संख्याओं के योग पर चर्चा करते हैं कि विषम संख्याओं का योग भी किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। विषम संख्याओं का योग दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया कि अपन ये सभी प्रकार के क्वेश्चन एक फॉर्मूले से करने जा रहे हैं, चाहे प्राकृत संख्या पूछी जाए, सम संख्या पूछी जाए या विषम संख्याओं का योग पूछा जाए दोस्तों, एक फॉर्मूले से ही करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 + 7 + डैश डैश डैश, यह 55 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्याओं को अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली 2 कक्षाओं को देख सकते हैं और फिर आपको प्राकृत, सम और विषम संख्याओं का ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों चलिए सोल्व करते हैं इस प्रकार को। दोस्तों इस श्रृंखला को देखकर पता चल रहा है कि यह विषम संख्याओं की श्रृंखला है। चलिए दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला का योग करना भी देखते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि अभी कि जैसे प्रथम 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं में 50 ही तो सम संख्या होती है दोस्तों और 50 ही विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें 55 तक संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि जैसे ये 55 तक संख्याओं का योग है तो 55 का तो अपन बटे 2 कर नहीं सकते हैं, तो इसमें या तो 54 ले लेंगे या 56 ले लेंगे दोस्तों। दोनों में से कोई भी लेकर इसका सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 52 लेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये बच जाएगा 2 दूना 4 और 2 स्थान 14 दोस्तों। तो ये 54 तक तो 27 हो जाएगी दोस्तों, लेकिन एक संख्या आगे और है 55, तो 55 भी दोस्तों विषम संख्या ही होती है। इसलिए यहाँ n का मान अर्थात पदों की संख्या दोस्तों 28 आ जाएगी। 28 पदों की संख्या हो गई। पदों की संख्या यहाँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 56 हो गया दोस्तों। तो यह इससे कट जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 अंटे 16। अब दोस्तों ये आ गया 28 × 28, तो इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो इसको गुणा भी बड़ी ये दोस्तों स्क्वायर और है। अपन अगली कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वर्गमूल और घनमूल क्लास होगी, उसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे वर्ग और घन 1 से 1000 तक की संख्याओं का बड़े कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
इसका स्क्वायर निकाल लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 4 6 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 38 का बच जाएगा 3, 2 दूना 4 और 7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग निकल कर आ रहा है 784। चलिए दोस्तों, इसमें भी लेवल का अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं 31 33 35 प्लस डैश 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 85 तक पूछा गया विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो देखते हैं दोस्तों, इसका भी लेवल अप है कि पहले तो प्रथम पूछा जा रहा था, अब ये मध्य से पूछा जा रहा है दोस्तों। इसको भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 1 से 85 तक का निकाल 1 से 85 तक विषम संख्याओं का योग निकालकर 1 से 30 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। 30 तक विषम संख्याओं का योग माइनस कर देंगे दोस्तों, तो देखेंगे 1 से 85 तक कितनी विषम संख्या होती है दोस्तों। तो इसको भी या तो 84 मान के कर सकते हैं या 86 से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे कि 84 तक कितनी विषम संख्या होती है, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 42 तो हो गई। या तो 84 तक ही विषम संख्या हुई दोस्तों, और इसमें 85 और शेष बच रहा है, तो ये 85 भी एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पदों की संख्या 43 आ जाएगा। इंटू यहाँ प्रथम पद 1 और अंतिम पद 85 है, तो यह है 86 आ जाएगा दोस्तों, बटे 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यह 2 इससे कट जाएगा दोस्तों, तो 2 चौको 8 और 2 तिया 6 दोस्तों। यहाँ भी 43 इंटू 43 हो रहा है, अर्थात 43 का स्क्वायर हो गया। 43 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन को अपन एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। पिछले 2 क्वेश्चनों में देखा कि अंत में जो पदों की संख्या होती है उसका स्क्वायर हो रहा है, अर्थात पदों की संख्या n का स्क्वायर हो रहा है। ये कब हो रहा है दोस्तों, जब प्रथम पद से पूछा जाए, अर्थात 1 से स्टार्ट होकर कितने पदों तक पूछा जाए तब इसको कर सकते हैं। मध्य से यदि पूछा जाएगा, जैसे इसमें पूछा जा रहा है 31 से स्टार्ट होकर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें डायरेक्ट पदों का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, इससे अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 3 12, 12 दूना 24 का 4 होता है दोस्तों, 2 बच जाएगा, 4 चौक 16 और 2 18 दोस्तों। प्रथम 85 तक विषम संख्याओं का योग 1849 निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग भी देख लेंगे दोस्तों। तो अपन ने देखा कि पदों की संख्या का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो इसमें 1 से 30 तक विषम पद हो जाएंगे 15, और 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225 दोस्तों। अब देखेंगे 1849 में से 225 निकाल देंगे तो 31 से 85 तक विषम संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों। 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा दोस्तों, और एक बच जाएगा। 31 से 85 तक विषम संख्याओं का योग निकल कर आ रहा है दोस्तों। 31 से 85 तक विषम संख्याओं का योग हो गया दोस्तों 1624 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आगे के टाइप की ओर प्रस्थान करते हैं दोस्तों। एग्जाम में अभी तक प्राकृत सम और विषम संख्याओं का योग देख लिया दोस्तों। अब यदि क्वेश्चन में प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग भी पूछ सकता है दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यह 20 का स्क्वायर तक यदि पूछा जाता है दोस्तों, तो इनका योग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी SSCGD में मुख्य पूछे जाते हैं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा दोस्तों। अभी तक प्राकृत संख्याओं का योग सीखा, सम संख्याओं का योग सीखा, विषम संख्याओं का योग सीखा। अब चर्चा करते हैं प्राकृत के वर्गों के योग पे, सम के वर्गों के योग पे, विषम के वर्गों के योग पे। तो दोस्तों इसमें देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर तक प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका भी एक फॉर्मूला होगा दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6 दोस्तों। वर्गों का योग अपन इसी फॉर्मूले से करने जा रहे हैं दोस्तों। ये हो गया प्रथम
n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला है दोस्तों, वर्गों के योग का फॉर्मूला है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले से ही अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक यह है दूसरे नंबर का फॉर्मूला है दोस्तों। एक फॉर्मूले से अपन ने प्राकृत सम और विषम संख्याओं का योग किया, अब इस फॉर्मूले से अपन वर्गों के योग करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ 20, ये 20 तक पूछा गया है दोस्तों, तो n का मान है यहाँ 20, अर्थात n का मतलब है पदों की संख्या दोस्तों। तो यह 20 हो गया दोस्तों, इंटू n+1 21 हो जाएगा दोस्तों, इंटू 20 का मान यहाँ रखेंगे तो 20 दूना 40 और ये 41 हो जाएगा दोस्तों, और बटा में 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा दोस्तों, ये कट जाएगा 10 बार, तो 70 को 41 से इंटू कर लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 7 7 चौक 28 दोस्तों। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकल के आया है 2870। इस प्रकार वर्ग वाले क्वेश्चनों को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों एसएससी जीडी में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है जो हर एग्जामों में मुख्यतः देखा जाता है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया है, तो 2 से स्टार्ट होकर 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जामा पहनाते हैं और सोल्व करते हैं दोस्तों। इसमें यह दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर दोस्तों। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ 1 का स्क्वायर शेष बचेगा, 2 का स्क्वायर शेष बचेगा, 3 का स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों, डैश 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 10 का स्क्वायर बच जाएगा। तो अब इस श्रृंखला को देख पा रहे हैं कि यह प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है और इसका मान दिया हुआ है दोस्तों 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, और अंदर की श्रृंखला का योग दोस्तों हमें दिया हुआ है 385 385 दोस्तों। तो अब 385 को 400 इंटू कर लेंगे दोस्तों, 4 पंजे 20 की 0, शेष बचा 2, 8 चौक 32 और 2 34, शेष बचा 3, 4 3 12 और 3 15 दोस्तों। 1 से ये निकल के आया है 1540 बच रहा है। प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योग 1540 बच रहा है, सम संख्याओं के वर्गों का योग 40 बच रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। इसमें भी थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस डैश 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 70 का स्क्वायर का योग क्या होगा दोस्तों। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें भी देखेंगे कि यह एक श्रृंखला बन रही है जो 7 के गुणज है दोस्तों, 7 14 21 28 32 इस प्रकार ये 70 तक चलती जा रही है श्रृंखला। तो दोस्तों इसमें भी देखेंगे कि इसमें 7 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बच जाएगा, डैश 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 यहाँ 10 का स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों। अब 7 का स्क्वायर तो हमें पता है दोस्तों ये जो होता है 49। अब ये अंदर का जो श्रृंखला बन रही है उसके वर्गों का योग निकाल लेंगे। इसके पदों की संख्या दोस्तों इस श्रृंखला में कितनी दी हुई है, 10 तक है, तो 10 दिया हुआ है, तो सूत्र से आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 2n+1 21 बटे 6 आ जाएगा दोस्तों। इसको ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 385
अब 385 को दोस्तों 49 से इंटू करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आएगा 18,865 निकल कर आएगा दोस्तों। तो इस श्रृंखला का योग 18,865 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब देखा अपन ने, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक वर्ग के जो स्क्वायर पूछा जा रहा है वो प्राकृत संख्या का देख लिया, सम संख्या का देख लिया। अब दोस्तों विषम संख्याओं पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 25 का स्क्वायर पूछा गया है कि इनका योग क्या होगा दोस्तों। दोस्तों वैसे तो SSCGD में इतने लेवल तक क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी अपन किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेंगे और सभी प्रकार के टाइप क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे दोस्तों इसके लिए जैसे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाता है तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो होता है n+1 n+2 अपॉन 6 होता है फॉर्मूला दोस्तों। इस फॉर्मूले से इस प्रकार क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ n का मतलब पदों की संख्या नहीं है, n का मतलब पदों की संख्या नहीं है दोस्तों। n का मतलब होता है यहाँ अंतिम पद। यह अंतिम पद केवल इसी फॉर्मूले के लिए है, वैसे जनरली सभी फॉर्मूलों में n का मतलब पदों की संख्या होती है दोस्तों। जैसे ये प्रथम 25 विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है दोस्तों यहाँ, तो यहाँ देखेंगे यहाँ हो जाएगा ये 25 गुना 26 गुना 27 बटे 6। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9 27, ये 2 से ये 13 बार कट जाएगा दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 9 3 27 का 7 हासिल की 2 9 एकम 2 11 13 नाम 117। 117 को 25 से इंटू कर लेंगे दोस्तों, 25 सत्ते होता है दोस्तों 175, हासिल बच जाएगा 17। 25 एकम 25 होता है दोस्तों, 25 और 17 2 1 42 हो गया, 42 का 2 आ जाएगा दोस्तों, शेष बच जाएगा 4। 25 एकम 25 और 4 29 हो गया दोस्तों। तो प्रथम 25 विषम संख्या के वर्गों का योग 2925 निकल कर आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब प्राकृत सम और विषम के वर्गों का योग हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन संख्याओं के घनों पे चर्चा करते हैं दोस्तों यदि एग्जाम में पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग तो दोस्तों इसका भी एक शॉर्ट सा फॉर्मूला होता है, जो होता है n+1 अपॉन 2। दोस्तों ये तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करते हैं और इसके होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो यह प्राकृत संख्याओं के घनों का फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले के टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। जैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा दोस्तों लैंग्वेज को देखकर घबराना नहीं है और इसको भी उसी प्रकार श्रृंखला में बना सकते हैं दोस्तों। जैसे इसको श्रृंखला में बनेगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब। दोस्तों यही केवल लैंग्वेज में पूछा गया है, इसको अपन श्रृंखला में बना लेंगे और सोल्व करेंगे दोस्तों। तो मैंने फॉर्मूला बताया दोस्तों, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों n का मतलब यहाँ है पदों की संख्या, तो यहाँ पे 10 पदों तक घन पूछा गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया 2, ये 2 10 को काट देगा 5 बार दोस्तों, अब बचा 55 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 और 30, ये हो जाएगा 3025। दोस्तों प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 3025 निकल कर आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों लेवल का थोड़ा अप करते हैं और आगे का क्वेश्चन भी एक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है,
10 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 200 का क्यूब पूछा गया है दोस्तों। 200 का क्यूब का योग पूछा गया है, श्रृंखला दी हुई है और इनका योग करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को भी सोल्व करना सीखते हैं। दोस्तों इसमें देखेंगे कि यह 10 20 30 ये 10 के गुणज में संख्याएं हैं, तो 10 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 बच जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 बच जाएगी और डैश 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 200 में 10 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये 20 बच जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे 10 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 1000, यह 1000 और यहाँ पे 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग के फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पदों की संख्या 20 है इंटू 21 बटे 2 का होल स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये 20 को काट देगा दोस्तों, 10 बचेगा, अर्थात इधर बच जाएगा 210 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे 21 का स्क्वायर 441 होता है, 1 0 तो इसकी डबल 0 आ जाएगी दोस्तों। अब इंटू इधर 1000 चल रहे हैं, तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 441 डबल 0 तो इधर पहले से थी और 1000 से इंटू करेंगे दोस्तों तब 3 0 और आ जाएगी। तो हमने देखा कि 10 से स्टार्ट होकर 200 तक की वर्ग 200 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों मैंने आज आपसे 2-3 फॉर्मूले शेयर किए, एक बार उन फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि यदि कोई प्राकृत संख्या का योग पूछा जाए या सम संख्या का योग पूछा जाए या विषम संख्या का योग पूछा जाए, तो दोस्तों एक ही फॉर्मूले से इनका सोल्व करना सीख चुके हैं। जैसे प्राकृत सम और विषम संख्या का योग यदि पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है दोस्तों। एक तो ये फॉर्मूला था, एक था दोस्तों यदि प्राकृत सम और विषम के वर्गों का योग पूछा जाए, एक उसका फॉर्मूला था दोस्तों n+1 2n+1 बाई 6 था फॉर्मूला। एक लास्ट में देखा यदि प्राकृत सम और विषम के यदि घनों का योग पूछा जाए दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने इन 3 फॉर्मूलों पर ही काम किया है, अर्थात इनसे बनने वाले मुख्य सभी क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।